बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट है। देवभूमि के 5 जिलों में आफत का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में बारिश लगातार जारी है। बागेश्वर और हरिद्वार में भी भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तरकाशी, नैनीताल में भी बारिश का दौर जारी है। टिहरी, अल्मोड़ा और चमोली में भी अलर्ट है। हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नदी, नालों और गदेरों से दूर रहे। लेकिन पहाड़ में देखिए क्या होता है। नदी, नाले और गदेरों के करीब ही लोगों ने घर बना लिए हैं। नदी, नाले और गदेरों के करीब ही लोगों ने अपने बिजनेस स्थापित कर लिए हैं, क्योंकि टूरिस्ट ये चाहते हैं वो नदी नालों के करीब रहें। ऐसे में ज्यादातर जो होटल्स हैं वो आपको नदी नालों के करीब ही देखने को मिलेंगे, गदेरों के करीब ही देखने को मिलेंगे। और जब मॉनसून आता है तो यही वो इलाके होते हैं, यही वो इमारतें होती हैं जो खतरे की जद में आ जाती है। जैसा कि हमने उत्तरकाशी के धराली में देखा था, वहां पर भी खीरगंगा के किनारे जो घर बसाए गए थे, जो होटल्स बनाए गए थे, वो एक बार में ही कुदरत की भेंट चढ़ जाते हैं। पहाड़ में इस समय कुदरत का कहर है और प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जनजीवन प्रभावित हो चुका है। और चलिए कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। जी हां, आपकी स्क्रीन पर नैनीताल और हल्द्वानी की तस्वीर है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि कैसे आफत कहर बरपा रही है। रास्ते बाधित है, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर सड़क आपको दिखाई नहीं देगी, दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी, जो ये बता रहा है कि इस समय मॉनसून किस प्रकार अपना कहर बरपा रहा है। आपको ये बता दें, 15 अगस्त के बाद मॉनसून धीमा हो जाता है। सितंबर तक मॉनसून खत्म हो जाता है, प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। मॉनसून जाने का नाम नहीं ले रहा है। मॉनसून की विदाई का समय है, लेकिन अभी भी मॉनसून अपने चरम पर है। अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश मुसीबत बनी हुई है। नैनीताल की अगर हम बात करें, हरिद्वार की बात करें, या फिर किसी भी पर्यटन स्थल की हम बात करें उत्तराखंड में, तो वहां पर यात्री और पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मौसम डरावना है। हल्द्वानी में आप देखिए, बिजनेस हब के तौर पर भी यहाँ पर हल्द्वानी में जो कई क्षेत्र हैं उन्हें जाना जाता है, वहां पर भी कामकाज पूरी तरह से ठप होगा, क्योंकि हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तो पहाड़ में कुदरत का कहर है और प्रशासन की हर हालात पर नजर है। लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि हर साल जो मॉनसून की तस्वीर हमें देखने को मिलती है वो तस्वीर बदले। इस साल नहीं, क्योंकि इस साल मॉनसून का जा चुका है, लेकिन अगले साल, जो इस साल हम कहीं छूट गए हैं पीछे, उस पर काम करते हुए अगले साल मॉनसून की जो तस्वीरें हैं वो भयावह ना हो। चारधाम यात्रा बार बार बाधित हो रही है। यात्री चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर फंस रहे हैं। सरकार की ओर से यात्रा पर अस्थायी रोक को लेकर कोई शासनादेश नहीं है फिलहाल। ऐसे में यात्रियों को जो दिक्कतें हो रही हैं उनकी भरपाई कौन कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो मानसून का जो उग्र रूप, रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं शासन को चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से यात्रा को इस तरह से निर्बाध चलने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये सभी के जीवन के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि जिस तरह जोखिम हो सकता है, प्रयाग में देखने को मिला कि गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। सुरेंद्र, मेरा यही सवाल आपसे रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के जो हालात हैं, इसमें जब मौसम विभाग द्वारा हर दिन रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और प्रदेश के लगभग पहाड़ी कोई जनपद ऐसा नहीं है जिसमें बादल फटने की और भूदसाव की, बाढ़ के चलते नुकसान नहीं हुआ है। कई जगह पे गाड़ियां दब गई हैं, कई जगह पे पूरा लोगों के घर दब गए हैं। इसके बावजूद भी चारधाम पे जो यात्री आ रहे हैं उन्हें आने देना और पूरी उनकी सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा, ये बड़े सवाल सरकार और प्रशासन के सामने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, यही सवाल ले लेते हैं। अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, इस समय चारधाम यात्रा को लेकर सरकार किसी तरीके का विचार कर रही है, क्योंकि अलर्ट जो है लगातार मौसम को लेकर जारी है। और जम्मू कश्मीर का उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में हमने देखा था प्रशासन की ओर से, मौसम विभाग की ओर से रेड और ऑरेंज अलर्ट था,
यात्राएं जारी रही, एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, यही चिंता उत्तराखंड को लेकर भी। देखिए, आपको तकरीबन पिछले 2 से ढाई महीने का अगर हिसाब किताब हमें भी याद है, आपको भी याद होगा और यहाँ के लोगों को भी याद है कि पिछले 2.5 महीने से तकरीबन लगातार बारिश हो रही है। इस बार गर्मी का सीज़न सबसे सूक्ष्म सीज़न रहा है, मतलब 8 से 10 दिन कुल गर्मी हुई है, लगातार बारिश है। और बारिश जैसे शुरू हुई तो सरकार ने एहतियातन लोगों से ये कहना शुरू किया, अपील करनी शुरू की कि बरसात में चारधाम यात्रा से थोड़ा परहेज करें, अगर आ रहे हैं तो वो मौसम विभाग की भविष्यवाणी को मद्देनज़र एक भूदेव ऐप भी लॉन्च किया गया था। भूदेव ऐप को अपने सचेत ऐप को अपने मोबाइल में अपलोड कर लें ताकि वो आपको रास्ते की कठिनाइयों से रूबरू कराता रहे, वो जानकारी के लिए अपडेट करता रहे। उत्तराखंड में आफत का रेड अलर्ट है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। रास्ते बाधित है, आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है, लिहाजा जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। और चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें पूरे मंजर को बयां कर रही है। धारचूला में भी अभी 11 कर्मचारी टनल में फंसे हुए हैं। आफत के अलर्ट की तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर राहगीरों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के व्यापार ठप पड़ चुके हैं। जो रेडी फड़ी वाले हैं वो घरों में दुबके हुए हैं। रोजी रोटी का संकट उनके सामने आ चुका है। लोग अपनी दुकानें बंद रखने के लिए मजबूर हैं। और ठीक ऐसा ही मामला अब आपको अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर टनल में कर्मचारी फंस चुके हैं। ये भी यहाँ पर रोजी रोटी कमाने आए थे, लेकिन टनल के सामने मलबा आ जाता है, जिससे टनल बंद हो जाती है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, यात्रा मार्ग है और यहाँ पर हादसा हुआ है। पहाड़ी से पत्थर गिरा और पत्थर गिरने की वजह से यहाँ पर गाड़ी में बैठे 2 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बाकी जो घायल हैं उन्हें भी इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड लगातार जारी है। चारधाम यात्रा से जुड़े देखिए, चाहे गंगोत्री हाईवे की बात करें या फिर यमुनोत्री की हम बात करें, क्योंकि एक ही रूट पर ये जो धाम है वो पड़ेंगे। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा की हम बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति इसी तरीके से नजर आ रही है। जनता को इंतजार है, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक साफ नहीं किया है कि यात्रा जारी रहेगी बरसात के मौसम में या नहीं जारी रहेगी। यात्रा को लेकर किसी भी तरीके का सरकार की ओर से जनता को ये नहीं बताया गया है कि खराब मौसम के चलते यात्रा पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से जो यात्री हैं यात्रा के लिए निकल रहे हैं लेकिन सड़कों में जाकर फंस रहे हैं। अल्मोड़ा की तस्वीर आप देखिए, जहां पर अल्मोड़ा NH 109 पूरी तरह से बाधित है। सिर्फ यात्रा क्षेत्र की बात नहीं कर लेते हम पहाड़ी क्षेत्रों में बसे उन गांव की भी कर लेते हैं, जहां पर सिर्फ एकमात्र सड़क है और वो भी बाधित हो जाती है, जिस वजह से अभी तक कई गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।